सिंध में मयार तालीम वक्त के साथ साथ बेहतर होने के बजाय गिर रहा है। कराची इंटर बोर्ड साल अव्वल का नतीजा बता रहा है कि महकमा तालीम बिलखुसूस सिंध हुकूमत तालीम की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा कोशिश कर रही है, ये नताइज बता रहे हैं। कराची इंटर बोर्ड साल अव्वल में मुश्किल से 1/3 तलबा ही इम्तिहान पास कर पाए हैं, यानी 60% से ज़ायद तलबा और तालिबात फेल हो गए हैं। इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात में प्री मेडिकल में सिर्फ 36.51% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। दैट्स बैड। और इस तरह प्री इंजीनियरिंग कैटेगरी में कामयाब स्टूडेंट्स का जो है तनासब वो है 34.9%, यानी 35% आप कर लें। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि उन्हें जानबूझकर कम नंबर्स दिए गए हैं और फेल किया गया है। वाई वुड दे डू दैट? और बोर्ड में नाअहल अफसरान जो हैं वो बैठे हैं। चेकिंग का मयार भी इंतहाई नाकिस है, उनका ये कहना है। और फेल होने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने वालिदैन के साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। इंटरमीडिएट बोर्ड की हालत ये है कि गुज़िश्ता 7-8 साल से किसी एक तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर एग्जामिनेशन मौजूद ही नहीं है। इमेजिन करें। और चेयरमैन बोर्ड और सेक्रेटरी बोर्ड भी तैनात नहीं किए जा सकेंगे। तलबा का मुतालबा है कि इंटर बोर्ड साल अव्वल के नताइज मनसूख किए जाएं, रिजल्ट कैंसिल करें। वो कह रहे हैं जी कमेटी कायम की जाए, पता चले कि इसका कसूर है। खैर ये तमाम मामला चल रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथी राना जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। Rana Javed, if we compare these results, as in the percentages of these results with the previous years, पिछले सालों से, तो क्या यही सिलसिला है, ऐसी ही एवरेजेस हैं या इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही बुरे नताइज आए हैं? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा से रिज़ल्ट रहा है। जो गुज़श्ता साल जो इम्तहानात होते हैं उसके नताइज मतलब 60% तक बच्चे पास होते थे और उसके बाद 40% तक का ये होता था कि फ़ेल हैं या ई ग्रेड। मरतबा उल्टा हो गया। इस मरतबा बल्कि मैं अगर आपको डिटेल थोड़ा सा बताऊं कि प्री मेडिकल में 30,000 बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से सिर्फ 11,000 बच्चे पास हुए हैं। और 11,000 में से भी सिर्फ 6,000 बच्चों ने 60 से ऊपर परसेंटेज लिए। 60% इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपने आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, मेडिकल में, किस मेडिकल कॉलेज में दाखिला, तो आपको 60% कम से कम लाजमी चाहिए होती है। तो अगर 11,000 में से 6,000 बच्चों ने 60% लिए तो बाकी बच्चे तो उनका आगे आर्ट्स की फैकल्टी में जाएंगे या नॉर्मल किसी उसमें जाएंगे। प्री इंजीनियरिंग में 23,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और सिर्फ 8,000 बच्चे पास हुए और 4,000 बच्चे 60% ले चुके हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और सिर्फ 5,000 बच्चे पास हुए हैं और 3,000 बच्चों ने जो है वो 60% हासिल किए हैं। अच्छा, जो आपने जिक्र किया ना अब्दुल्ला के कई सालों से कंट्रोलर नहीं है, चेयरमैन नहीं है। गुज़िश्ता जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो इन बोर्ड्स को एडहॉकिज्म पे चला रही थी कि मतलब 2 साल के लिए ए को लगा दिया, 2 साल के लिए बी को कंट्रोलर लगा दिया, किसी को चेयरमैन लगा दिया। लेकिन निगरान हुकूमत ने ये किया कि बिल्कुल उस सिस्टम को ही मफलूज कर दिया। उन्होंने आके तमाम चेयरमैन को हटा दिया, तमाम कंट्रोलर जो कायम मुकाम थे उनको भी हटा दिया। और निगरान हुकूमत का क्या काम है कंट्रोलर एग्जामिनेशंस को हटाने का? और यहाँ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरा निज़ाम और अपना एजुकेशन सिस्टम और हर चीज़ जो उसके साथ अटैच्ड है। और यहाँ लगता है ये इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस बिल्कुल असल में जो शिकायत गुज़िश्ता से आ रही थी तो निगरान हुकूमत ने अपने तौर पर तो सोचा कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया कि जो साबका हुकूमत ने जो सियासी बुनियादों पर या सिफारिशों पर जो लोग लगाए हुए थे उन्हें हटा दिया। लेकिन हटाने के बाद ऐसे कमिश्नर्स को चार्ज दे दिया। जिस शहर का कमिश्नर था, जिस डिवीज़न का, उसको उस बोर्ड का नवाबशाह डिवीज़न का जो कमिश्नर था उसने नवाबशाह बोर्ड का चार्ज दे दिया। मीरपुर खास डिवीज़न के कमिश्नर को मीरपुर खास का, कराची के कमिश्नर को कराची बोर्ड का चार्ज दे। अब जो कमिश्नर्स अपनी जारी की हुई रोजाना की रेट लिस्ट पे अमल नहीं करवा सकते, वो इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के नताइज को कैसे तो क्या क्वालिफाइड लोगों की कमी है कि कमिश्नर्स को ये एडिशनल ड्यूटी दे दी है? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, जो कमी नहीं है लोगों की, इतने क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, तो क्यों इस पे इतनी इंपॉर्टेंस या इतना टाइम नहीं दिया जा रहा? असल में तरजीहात और का फ़र्क होता है ना कि आपकी तरजीहात में, शायद हमारी तरजीहात में या हुकूमत की तरजीहात में एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब कमिश्नर कराची जब से उनको ये चार्ज मिला है सिर्फ एक बार इंटर बोर्ड गए, वरना वो अच्छा इस वक्त उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, इलेक्शन का टाइम है। वैसे कमिश्नर कराची और वैसे भी मुतल्लिका कमिश्नर्स किस तरह ये ड्यूटी देंगे? नहीं दे पा रहे, बिल्कुल नहीं। ये समझ में किसी के भी आ सकता है, बस नहीं आता तो जिन्होंने फैसले करने उनकी समझ में नहीं आता। एक कमेटी भी तश्कील दी गई, कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड जाहिद रशीद कहते हैं कि जी वो तहकीकात करेगी, तो वो तहकीकात अपनी मुकम्मल कर चुकी, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं? अब्दुल्ला, वो तहकीकात इस तरह होती हैं कि वो कहते हैं कि जी आप जिन बच्चों को डाउट है कि उनका रिजल्ट सही नहीं है वो स्क्रूटनी कर लें।
अच्छा, स्क्रूटनी ये होती है कि मैंने अगर स्क्रूटनी की कि मेरे नंबर कम है तो मेरी बात सुनिए, ये स्क्रूटनी हमने अपने ज़माने में भी की हुई है। ये मतलब जाके पेपर दिखाते हैं और उसका कोई हासिल नहीं होता। पेपर भी नहीं दिखाते, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो उसमें ये होता है कि सिर्फ जो नंबर आपको मिले तो ना मुख्तलिफ क्वेश्चंस के, उन नंबर को रीटोटल करते हैं और चेक कर लेते हैं आखिर में। अब मैं बताऊं कि वजह क्या हुई है। एक तो टीचर्स ने जो असेसमेंट की है वो दुरुस्त नहीं की है, और जो टीचर इंटर बोर्ड ने रखे हैं वो कोई डी कैटेगरी के टीचर्स हैं। मतलब कोई बहुत अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाते हैं, उन्हें 12 दिन के मिल जाते हैं 50,000 रुपये, और इंटर बोर्ड एक कॉपी चेक करने के देता 30 रुपये। अब एक टीचर, कोई अच्छा टीचर 30 रुपये पर कॉपी के हिसाब से चेक करने तो वो इंटर बोर्ड नहीं जाएगा या कॉपी नहीं लेगा, वो उतने तो कोचिंग सेंटर से या ट्यूशन से कमा लेता है। तो एक तो जो टीचर्स को वहाँ रखा गया है वो कुछ ऐसे हैं। फिर जब 30 रुपये कॉपी के हिसाब से मुझे कोई कॉपियाँ मिलेंगी तो मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द ज़्यादा कॉपियाँ चेक करूँ ताकि मेरे पैसे बढ़ते जाएँ। तो वो एक तो स्टैंडर्ड चेंज करना होगा, अच्छे टीचर्स को रखना होगा। फिर दूसरा ये कि मैट्रिक बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया था उसमें हमने भी रिपोर्ट किया था कि मैट्रिक बोर्ड में बहुत ज़्यादा पैसे लेकर नताइज तब्दील किए गए थे, जिस पर इंक्वायरियाँ भी हुई और फिर कंट्रोलर को हटाया गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने, जैसे कि किसी ने 2 लाख रुपये दे के मैट्रिक बोर्ड में A1 ग्रेड ले लिया था 85%, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसका काम नहीं हो सका तो अब वो अपनी नॉर्मल जो असल उसकी परसेंटेज थी उस पर आ गया। लेकिन इस केस में ये ज़रूर बताइएगा राना जावेद के एडमिशन्स जो होते हैं इंटर के बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या जहाँ भी आपने जाना हो, वो तो एंट्री टेस्ट पे होते हैं और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे होते हैं। दैट्स राइट। अब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे एंट्री टेस्ट पे एडमिशन हो जाए और सेकेंड ईयर में वो फेल हो जाए तो क्या होगा फिर? अव्वल तो जो रिज़ल्ट आए इसकी बुनियाद पर तो बहुत कम बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर की बेस पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे। जैसे एनईडी होती है वो 11वीं जमात की बुनियाद पर जो है वो टेस्ट लेती है, और फिर होता है कि जो बच्चा 12वीं में फिर अगर किसी का एनईडी में या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया 11वीं जमात के रिजल्ट की बेस पर और 12वीं में वो फेल हो गया किसी एक पेपर में भी, तो वो उसका ना सिर्फ वो टाइम ज़ाया होगा, उसकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी, उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। उसको दोबारा फिर जाके सप्लीमेंट्री में एग्जाम दे के अपनी परसेंटेज दोबारा इंप्रूव करनी होगी और फिर दोबारा नए सिरे से जो है वो जाके यूनिवर्सिटी अप्लाई करना होगा। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री में देने को काफ़ी बच्चे जो होते हैं फॉर सम ऑड रीजन आई डोंट गेट, वो बड़े इस बात पे तैयार होते हैं कि ठीक है फेल हो गए तो सप्ली दे देंगे। सप्ली में दोबारा फीस देनी होती है? जी जी बिल्कुल, सप्ली में जितने पर्चे के हिसाब से फीस होती है। अगर मैं एक सब्जेक्ट की देना चाह रहा हूँ जो फेल हुआ है, या मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 3 पेपर में इंप्रूवमेंट करनी है तो 3 पर्चों के हिसाब से मुझे फीस पे करनी है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, एक तो कमेटी ये है नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड वाली, एक वो जो कायम मकाम चीफ मिनिस्टर की निगरानी में बनाई गई थी 3 मेंबर कमेटी, जिसने उन्होंने फाइंडिंग्स करके रिपोर्ट भी जमा करा दी, इरेगुलरिटीज़ भी उसमें सामने आई, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब की सरबराही में जो कुछ होता रहा उसकी कुछ है तफसील आपके पास राना जावेद? अच्छा, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब के दौर में कम से कम इस किस्म की शिकायत नहीं थी। अच्छा, और एक अच्छी बात ये थी कि जब तक वो थे तो वो एक कम से कम केमिस्ट्री के PhD प्रोफेसर हैं। जब उनके सामने शिकायत आती थी तो वो खुद भी पढ़े लिखे शख्स थे, तो वो कम से कम चेक करके खुद भी इंटरेस्ट लेते थे और एक चेक एंड बैलेंस था। वो जो कमेटी बनाई है वो साबका दौर के हिसाब से बनाई गई थी। उसकी 2 बार वो कमेटियाँ बन चुकी हैं, दोनों कमेटीज़ ने अलग अलग फाइंडिंग्स पेश की हैं, तो इसलिए उन पे क्या होगा, फिर निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं भी कि नहीं कि वो उन जो फाइंडिंग्स होगी उन पे अमल करवा सके। फिर तीसरा ये कि जो अभी जो कमिश्नर कराची ने तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया अभी तक, उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूटनी कर दें। अलबत्ता सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ख़राब हुआ है, इस पर 3 रुकनी कमेटी बनाई, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा शख्स शामिल नहीं है जो इस पूरे इम्तिहानी प्रोसेस को जानता हो या जिसका एक्सपीरियंस हो। एक RD है, उसमें एक जो है वो डिप्टी। राना जावेद, थैंक यू सो मच। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सारे मामले में या फिर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे हायर एजुकेशन में सही जो ट्रूली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो एटलीस्ट आपकी बातों से तो हमें पता चल गया कि वो नहीं है। और फिर एक होता है एक विजनरी होना कि हम यहाँ कुछ बदल के रहेंगे। वाई इज एजुकेशन नॉट अ प्रायोरिटी एनीवेयर? हंस क्यों रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि कितनी कमेटियाँ बन गई, मतलब हम कमेटियों में उलझ गए कि कितनी कमेटियाँ हैं। 3 मेंबर वो कर लेते हैं, 2 मेंबर इधर बैठे होंगे, आपस में किसी की कोई नहीं बनेगी। बच्चे वहाँ या तो सफ़र कर रहे होंगे या फिर बहुत बहुत पैसे दे के वो करवा रहे होंगे। मतलब एक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी थी रफ़ीक अहमद साहब की, रफ़ीक अहमद बुरियो साहब की सरबराही में। एक कुछ उसकी फाइंडिंग्स हैं, फिर इससे पहले भी एक कमेटी का हम तस्करा कर चुके हैं। राना जावेद हमें खुद ही बता चुके हैं कि एक नहीं 2 कमेटियां एटलीस्ट काम कर रही थी। तो फिर फाइंडिंग हुई तो हुआ क्या? ये वैसे बाय द वे ये हमारा एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ एजुकेशन के हवाले से नहीं, ये जो कमेटी बिठा के जो फाइंडिंग्स हम करते हैं फिर करते क्या है उसका? डू वी इम्प्लीमेंट एनी चेंजेस दैट माइट बी proposed in those committees?
बहुत ही मुझे इसमें अजीब सफ़र लग कौन रहा है। करता है? बच्चे तो चलें करते ही हैं, उनका तो मुस्तकबिल दाव पे वालिदैन। हाँ, क्योंकि वो देखिए know- सप्लियों में भी जहाँ पैसे दे रहे हैं। आप कभी देखें ये सेंटरों के बाहर या एग्जामिनेशन या बोर्ड के दफ्तरों के बाहर रुल रहे होते हैं वालिदैन, क्योंकि जाहिर है क्या करें, बच्चे हैं ना, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की वाहिद उम्मीद यही होती है कि वैसे बच्चा आई पढ़ वाज लिख जस्ट जाएगा, थिंकिंग कुछ कर अब्दुल्ला लेगा। प्लीज मुझे जरा एक क्लैरिटी दे दे कि कितनी बार हमने इसी फोरम पे चीटिंग के भी हवाले से कितना किया है कि कितनी रैम्पेंट है चीटिंग, उसके बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं। But you are cheating and you don't even know how to cheat. मगर इसमें वो पहलू भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता कि देयर वर इर्रेगुलरिटीज़ मुबैना तौर पर इन द पेपर चेकिंग, सो द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनर वो सो बैड, और उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं उसकी वजह से भी नताइज खराब हर एवेन्यू में इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है।